Praise Hallelujah. हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि उसने अपने राम, अपने करम, अपनी मेहरबानी से अब तक हमें सलामत रखा है। ना सिर्फ यहाँ पे, ना सिर्फ मुल्क की हदूद अरबा में, बल्कि दुनिया में खलबली मची हुई है। कहीं पे बीमारियां हैं, कहीं पे अटैक्स है, जंगो जदल है, बड़े बड़े हादसात, बड़े बड़े खतरात जो हैं वो दुनिया में रूनुमा हो रहे हैं। और जितनी भी बातें ये रूनुमा हो रही है, इन सब से हमें एक ही इंडिकेशन मिलता है या एक ही हमें इशारा मिलता है कि अब कुछ नया होने वाला है। और जो नया होने वाला है वो पूरी दुनिया को पता है, कोई ईमान लाए या ना लाए, ये उस पे डिपेंड है, यानी इंसान पे। जो नया होने वाला है, यीशु मसीह ने बारहा ये बात कही चारों नजीर में कि जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो समझना कि मेरी आमद नजदीक है। यानी नया ये होने वाला है कि जैसे जैसे ये मत ख्याल करें कि हालात सुधरेंगे, ये मत ख्याल करें कि हालात सुधरेंगे। हालात क्या होंगे, बल्कि बिगड़ेंगे, बदतर होंगे, जब तक सलामती का शहजादा ना जाए। आमीन। सलामती के शहजादे को जब तक उसका बाप ना भेजे, उस वक्त तक इस दुनिया में अमन, सुकून, चैन, इत्मीनान, मोहब्बत ये कहीं भी नजर नहीं आ सकती। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, बाइबल मुकद्दस की हम बात करते हैं क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस के बिलीवर हैं, हम इस पे ईमान रखने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ये सारी बातें होते हुए देखो तो समझना कि मेरी आमद नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। मैं किसी वक्त भी आ सकता हूं। अब सुनने वालों पर डिपेंड है कि वो इस बात को ख्याल में या इस बात को अमल में लाते हैं या नहीं। कुछ लोग ख्याल में लाते हैं पर अमल में नहीं लाते, ठीक है। लेकिन बिबलिकली ये दोनों बातें हमें करनी चाहिए। ख्याल भी होना चाहिए और इस पर अमल भी होना चाहिए कि ऐसा होगा, क्योंकि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। ये खुदा यीशु मसीह का फरमान है। तो अब कलीसिया की, खुदा के बेटों और बेटियों की जिम्मेदारी है, यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन की जिम्मेदारी है। कोई इन बातों को अंडरस्टैंड करे, वो इन बातों को समझे, वो इस बात की फिक्र में रहे। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं, जब कहीं से बारात आनी होती है तो क्या फिक्र सिर्फ मां और बाप को होता है? तो सबके साथ किसी और को भी होता है। कौन है वो? बोलो ना, अबे हुण का नहीं बोल रहे। हाँ, दुल्हन को भी बड़ा फिक्र होता है कि दूल्हा नहीं आया, ठीक है। और दूल्हे को यह फिक्र होता है कि कब मैंने जाना, और दुल्हन को मैंने, फिक्र दोनों को ही होता है। तो याद रखें कि ऊपर वालों को तो फिक्र है, क्या जो नीचे हैं उनको भी फिक्र है? उसको पता है कि मैंने जाना है और मैंने अपनी दुल्हन को जाके लेके आना है। और बाप खुश होगा जब उसका बेटा जो है अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। तो क्या दुल्हन तैयार है?
मुकदमा 19 में लिखा हुआ है ना, बर्रा की शादी आन पहुंची और दुल्हन को महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, जिससे मुराद है रास्तबाजी के काम। यानी अब मौका दिया गया है कि वो अपने दुल्हे को मिलने के लिए तैयार हो जाए। ये रूहानी तशबीहात है, ठीक है, रूहानी तशबीहात है, बदनी नहीं, जिस्मानी नहीं। क्योंकि जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे तो हम उसको रूहानी जलाल में मिलेंगे, फिर हम चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हमारी बॉडी यही रहेगी लेकिन हमारी सोच चेंज हो जाएगी, हमारे ख्यालात चेंज हो जाएंगे। ये सारे प्यार मोहब्बत रिश्तेदारियां जनाब, ये सारे जितने भी मियां बीवी के रिश्ते हैं सब ये खत्म हो जाएंगे। कभी ज़हन में भी नहीं आएगी कि ये मेरी बीवी है या ये मेरा, हाँ ये से मैं प्यार करती हूं या करता हूं, सब रिश्ते खत्म। फिर एक ही रिश्ता होगा, ये यीशु मसीह के साथ होगा। आमीन। तो बदल जाना है, तब्दील हो जाना है। तो इन सारी बातों को गौर खौज में, ख्याल में और अमल में लाने की जरूरत है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि दो ही काम हमारी जिंदगी में होंगे, या हम दुनिया से चले जाएंगे या खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाएंगे। तो दोनों तरीकों से हमें तैयार रहना है, खुद भी जाने के लिए तैयार रहना है, और अगर वो आ जाए तो उसको मिलने के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन जो तैयार थी मत्ती 25 में, जो तैयार थी वो शादी में वो शामिल हो गई, वो शरीक हो गई। और बाकियों के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अंदर से दरवाजा बंद हुआ है, बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से बंद होता तो शायद वो खोल लेती, लेकिन यीशु मसीह बड़ा जो है ना वो सियाना है, उसने कहां से बंद कर दिया? अंदर से। और अंदर से आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। ये सारी बातें हमें समझना, सीखना और इन पर अमल करना बहुत ही, अगर हम मसीह के बिलीवर हैं तो, हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, तो हमने ईमान रखा है कि वो आया, हमने ईमान रखा कि वो सलीब पर मुआ, हमने ईमान रखा कि वो दफनाया कफनाया गया, हमने ईमान रखा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमने ईमान रखा कि वो आसमानों पर चढ़ गया। अब ये पक्का हमारा ईमान होना चाहिए कि जो पहले आसमान से नीचे आ सकता है वो दोबारा भी नीचे आ सकता और आएगा, क्योंकि उसकी बातों में झूठ नहीं है। तो अब हमें दो काम करने हैं दुनिया में रहते हुए, दो काम करें, ठीक है। आइए उस दो कामों को देखें। काम तो बहुत है, लेकिन आज मैं कुछ दो काम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हुस्सिया नबी का सीफा खोलेंगे मेरे साथ, उसका 6वां बाब खोलेंगे और उसकी 6ठी आयत, हुस्सिया 6वां बाब 6ठी आयत। और इसकी जो हेडलाइन है, मेरे पास जो खुदा का कलाम है, जो हेडलाइन उन्होंने दी हुई है वो है लोगों की झूठी तौबा, लोगों की झूठी तौबा। शायद नहीं बल्कि हो सकता है यकीनन हम भी कई बार झूठी तौबा करते हो। और शायद जुमे को मैंने भाई लियाकत के घर में उनको कलाम सुनाया कि हम खुदा को लालच नहीं दे सकते, कि लालच दे के हम खुदा को राजी कर लेंगे। हम राजी करेंगे खुदा को तो अपनी जिंदगी देकर, अपना आप देकर, उसकी मर्जी को पूरा करके। अगर हम कहें कि नहीं, हम लालच दे के हदियों का, नजरानों का, देगों का, रुपए का, पैसे का हम खुदा को राजी कर लेंगे, तो खुदा राजी नहीं होता जब तक हम शिकस्ता रूह की कुर्बानी नहीं देते। तो शिकस्ता रूह वाले तो ऊपर जाएंगे। जो लोग आज यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं वही तो ऊपर जाएंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग है बाइबल मुकद्दस की, तो बाइबल मुकद्दस ये बात कहती है कि दो काम आपने करने हैं ताकि आप जो है वो खुदा के चेहरे को, बर्रे के चेहरे को और उनके साथ आसमान की बातचीत में शरीक हो सके। आमीन। तो रेडी रहना है, तैयार रहना है। एक तो मरने के लिए तैयार रहें, और एक यीशु मसीह से जब वो आए तो मिलने के लिए तैयार रहे। 24 आवर्स
ठीक है, कितने घंटे? यानी 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते। इसलिए तो खुदा के कलाम में लिखा ना, मैं पता क्यों ये खुदा ने लिखवाया था कि राह चलते भी, उठते बैठते लेटते भी तेरा जो ध्यान है, तेरा जो ख्याल है वो मेरे कलाम पर हो। वजह क्या थी कि तू चलता भी लिया जा सकना है, तू लेटा भी लिया जा सकना है, तू बाहर भी लिया जा सकना है ना। किसी ने भी कोई पता नहीं, लेकिन असि ईमान ते बाहर निकलने पे खुदा ने क्या, मैं तेरी आमद रफ्त विच मदद करांगा, तू सलामती नाल जाएगा तो सलामती नाल ही आएगा। पर सानू की पता भी असि बाहर तां चले जाइए, है ना। तां खुदा ने कहा सी चलदे होया, फिरदे होया, उठदे होया, लेटदे होया, सफर करदे होया तुहाडा कनैक्शन किहदे नाल होना चाहिए? तुहाडा कनैक्शन मेरे नाल जुड़िया होना चाहिए। तो याद रखें, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उनके बड़े बड़े लंबे पैकेज होते हैं, बड़े बड़े लंबे पैकेज होते हैं, क्योंकि किसी का 7 घंटे का सफर होता है, किसी का 4 घंटे का होता है, किसी का 14 घंटे का होता है, किसी का बड़ा बड़ा लंबा सफर होता है। तो उनकी कोशिश होती है कि जिससे उनका प्यार होता है ना, तो वो रास्ते में बस एक ही कनेक्शन है, बस और कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है ना, आई एम राइट? ठीक है, वो बस रास्ते में फोन मिला लेते हैं और वो जनाब चलते जाते हैं। कई लोग तो अपना स्टाफ भी भूल जाते रहे यार, असि उतरना कितने से। कभी होया किसी ने इंज, बड़े लोगों ने इंज होया, वो अपना स्टाफ ही भूल गए, है ना। तो जब आप ट्रैवल में अपना कनेक्शन खुदा के साथ जोड़ेंगे, ये हमारा ट्रैवल है। हमारा क्या है? ट्रैवल है। क्या ट्रैवल है? किसी का 20 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 40 का, किसी का 50 का, किसी का 70 का, किसी का 100 का। ये हमारे ट्रैवल के साल हैं। हम इन सालों में अपने खुदा से कितने कनेक्टेड है बात के नहीं? तो याद रखें कि अगर ट्रैवल करते हुए बंदा अपने प्यार करने वाले से हर वक्त कनेक्टेड में रहता है, कनेक्शन में रहता है, बातचीत करता है, तो हम भी अपनी जिंदगी के सफर में अपने रब से बात करते रहे, क्योंकि कोई पता नहीं कि किस जगह पे जिंदगी की शाम हो जाए। ये खुदा के हाथ में है। तो खुदा चाहता है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और झूठी तौबा ना करें, झूठी तौबा ना करे, सच्ची। इको बार कन्ना नूं हथ ला लै, तौबा नहीं चंगी बार बार दी। बड़ा पुराना गीत है, उदों मेरे ख्याल नाल असीं छोटे छोटे हुंदे दा, जदों साडे वड्डे वड्डेरे सुणाउंदे हुंदे है बात के नहीं। इको बारी तौबा, ठीक है बात के नहीं। सो खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है सच्ची तौबा करनी है और 2 काम तुमने करने हैं, ठीक है। 6ठा बाब 6ठी आयत, जरा कोई दलेरी के साथ पढ़ने में रहनुमाई करे प्लीज। होशिया 6ठा बाब 6ठी आयत। क्योंकि कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा सनाशी को सोखनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। आमीन। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। अगर आप 7वीं आयत को पढ़ तो लिखा है, लेकिन वो ऐद शिकन आदमियों की मानद हैं, उन्होंने वहां मुझसे बेवफाई की है। क्या की है? बेवफाई की है। ऐद शिकन है। ऐद शिकन का मतलब होता है हां भी कहना और ना भी कह देना। मुंह पे हां कर दी और आगे जाके ना कर दी, अर्ध शिकन। और जो अर्ध शिकन लोग होते हैं वो बागी होते हैं बाइबल के लफ्जों पे, वो खुदा से बगावत करते हैं। अगर आप ये पहले बार में गलत उसकी 6ठी 7वीं में लिखा होगा, उसमें लिखा है तुम और बगावत करके खुदा से मार खाओगे। क्या खाओगे? ये जरा फिक्रा देखना जरा प्लीज। वहां पे लिखा है कि तुम बगावत करके और खुदा से क्या खाओगे? मार खाओगे, क्योंकि तुम आज शिकन हो। देखना जरा ये कहां पे लिखा हुआ है?
हाँ जी मिल गया मुझे, चलो किसी को मिला वो मुझे बताए कहां पे लिखा है प्लीज जल्दी से। खुदा रहम को पसंद करता है और खुदा शनासी को। ये बात आज थोड़ी सी मैं करना चाह रहा हूं, और ये दोनों बातों का जो तल्लक है वो खुदा की बादशाही के साथ है। रहम दिल और खुदा शनास लोग, झूठी तौबा करने वाले नहीं, वो लोग जो रहम पसंद है। यीशु मसीह ने कहा रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा, ठीक है। और रहम दिल आसमान की बादशाही में जाएंगे। जी कौन सी आयत है? पहले बाब में मैंने बोला है, पढ़ दो ना है। फिर एक निकल टेस्ट शुरू हो गया अभी। हाँ जी मिले कि नहीं? खुदा दे लई पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़िया करो। खुदा तेरा कलाम कदमा लई चिराग तेरा दे लई रोशनी है, लब्बा जे के नहीं है? पढ़ो जिसको मिला प्लीज। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? आगे क्या लिखा है? तमाम सर बीमार और दिल बिल्कुल सुस्त है। आज शिकन हो तुम। मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर इन्होंने मुझसे सरकशी की। तुम आज शिकन होकर बेवफाई की लिस्ट में आते हो, और रहम और खुदा शनासी जो है वो तुमसे कोसों दूर है। और खुदा कहता है, खुदा चाहता है कि इंसान दो तरह से खुदा के साथ जरूर चले। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। पहला रहम करो तो तुम पर भी रहम किया जाएगा। और रहम के अंदर याद रखे, जो लोग रहम दिल हैं उन्हीं के ऊपर खुदा की रहमत की जो है वो बारिश होती है। उनके लिए खुदा की अब्रे रहमत जारी होती है, क्योंकि रहम के अंदर खुदा की रहमत है। आमीन। और खुदा की रहमत के अंदर आसमान की बादशाही है। एक फार्मूला है, इसको याद रखे। जो लोग अपने दिल में, अपनी रूह में रहम नहीं रखते दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, और उनके लिए जिनसे उनको नफरत है, उनके लिए वो रहम नहीं रखते, वो खुदा की रहमत से कभी भी बारबार हो नहीं सकते। क्योंकि खुदा के रहम में उसकी रहमत है, और उसकी रहमत में हमारी बख्शिश है। आमीन। और हमारी बख्शिश में आसमान की बादशाही है। लिखा नहीं खुदा के कलाम में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये कनेक्शन है खुदा का, और खुदा चाहता है कि उसके लोग, उसकी कलीसिया, उसके प्यार करने वाले, उसके बेटे पर ईमान रखने वाले रहम दिल होने चाहिए। यीशु मसीह कितना रहम दिल है ना? बहुत रहम दिल। उस जैसा कोई भी रहम दिल नहीं है। वो कोड़ी जो है वो शहरों से दूर रहते हैं और 24 आवर पुकारते हैं, ना पाक ना पाक, दूर रहो दूर रहो। लेकिन यीशु मसीह इतना रहम दिल है कि वो कोड़ियों को गले से ही लगा लेता है, उनको चूता है, उन पर रहम करता है, तरस करता है। और बारहा आप रहम के हवाले पढ़े यीशु मसीह के चारों अंजील में, किस कदर यीशु मसीह रहम दे रहा है। इसलिए उसने पहाड़ी आवाज पे ये बात कही थी। कहां कही थी? पहाड़ी आवाज पे उसने कही थी, रहम करो तो तुम पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो रहम दिल है। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? पढ़ो ना, पढ़ के दसो ना, ताकि सबको पता लगे।
ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ। दिल है वो आसमान की बात है। चलो हाँ जी, ये लिखा बाइबल मुकद्दस में। हाँ जी, क्या लिखा है? पहला जवाब आपका क्या है? बाइबल मुकद्दस की बात हमने करने, जो यहाँ पे लिखा है 7वीं आयत में, किसमें? मत्ती 5:7 में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जिसको हवाला मिल जाए करे ना, बड़ी दलेरी के साथ किताब बता दिया करे, ताकि दूसरों को पता चल जाए। मुबारक हैं वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। क्योंकि खुदा जो है वो रहम को पसंद करता है। खुदा उतना कुर्बानियों को, अब देखो ना, मैं एक गल दसना, गुआंढियों के घर बंदा जनाब खीर भी भेज दे, सेवियां भी भेज दे, मिठे चौल भी भेज दे, भावे करा के भेज दे, क्यों जी? क्योंकि ज्यादा लोग मिठे में इस्तेमाल करते हैं, अलर्ट रहना है। ठीक है, हर ईसाई तो मीठा भी नहीं खाना। ठीक है, अच्छा, जो चलो बंदा इतनी मोहब्बत भी करे, लेकिन फिर भी उनसे क्या रखे? अदावत रखे, तो क्या उनकी कुर्बानी खुदा पसंद करेगा? खुदा ऐसी मोहब्बत, दोगली मोहब्बत, वर्ग लाने वाली, फरेबकारी वाली, रियाकारी वाली, मकारी वाली जो मोहब्बत है, खुदा वो पसंद नहीं करता। वो कहता है कि दिल से, खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी मानंद अपने पड़ोसी को, अपनी मानंद। अगर तू अपने ऊपर रहम खाता है, तरस खाता है अपने ऊपर, तो वैसा ही दूसरों के साथ भी कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। तो रहम करने वाले, खुदा की अपने रहमत से धुलने वाले और खुदा की बख्शिश को पाने वाले ही बर्रे के चेहरे को देखेंगे। आमीन। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस क्या कहता है पहला ग्रंथियों 13वें बाब में, वो कहता है अब हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, पर उस वक्त उसको हम रूबरू देखेंगे। तो रूबरू कौन देखेगा? याद रखो, जेड़े लोग रहम दिल नहीं ना, वो भी समान की बातचीत में कोई नहीं जाने। खुदा ने हिजकिय्याह को क्या? खुदा ने हिजकिय्याह को क्या? मैं फिर भी अपने बंदा दाऊद, अब्राहम, इसहाक ते याकूब की खातर इन्हां ते रहम करना वा, ताकि इन्हां दे अंदर संगीन दिल की किवे कट दवा ते गोश्ती दिल में भर दवा। गोश्ती दिल, गोश्ती दिल का मतलब की है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, दो जगह ते खुदा ने गोश्त भरया भाई बाइबल च, किथे किथे भरया? चलो नाल छोटी छोटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोटेशन भी पूछना मैं। बाइबल में कहता है दो जगह खुदा ने गोश्त भरया है, दो जगह पे है। आदम खोल के दसो ना कि पता सच्चा ही होवे। वेरी गुड, ठीक हो गया। वैसे बड़ा करेक्ट जवाब है भाई। लिखा खुदा ने जो हवा नू कढ़िया तो उत्थे की भर दिता? गोश्त। ठीक है गल कि नहीं? तो फिर खुदा ने जो हिजकिय्याह सुखियां हड्डियां वाली वादी च भेजिया, पढ़िया तुसा? ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। उत्थे खुदा ने फिर की भरया? गोश्त भरया। तो फिर उन्होंने जान पाई गोश्त जेड़े है ना, ये असल च खुदा दी मुहब्बत ते कवरेज दी अलामत है। जिथे ऑपरेशन करते हैं उत्थे गोश्त का की लाते ने? टुकड़ा लाते ने, ताकि वो जगह की हो जाए, भर जावे, फिल हो जावे, है कि नहीं? खुदा कहता ओ दिल जिदे विच तुसां नफरत रखी है, ओ दिल जिदे विच तुहां झूठ मचाया है, हसद फिरके, जुदाइयां, लड़ाइयां, फरेब, हरामकारियां, ज़नाकारियां, बदफेलियां तुहां छुपाइयां ने, उस दिल नूं मैं कढ देवांगा ते गोश्तीन दिल तुहानू दे देना। सिर्फ अपने बंदा अब्राहम, इसहाक, याकूब ते दाऊद की खातर।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਗਾਵਤ करके ਹੋਰ मेरे को मार खाओगे। पर खुदा आज क्या कह रहा है, मुझे वो लोग पसंद है जो रहम दिल है, क्योंकि रहम दिल पर क्या किया जाएगा, रहम किया जाएगा, तरस खुदा खाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात जो खुदा चाहता है कि कलीसिया रहम दे लो, और दूसरी बात खुदा शनासी। क्या है भाई, खुदा शनासी। समझते, खुदा शनासी जो है, खुदा को पहचानना, खुदा को जानना, पहचान करने की वो कौन है, हम किसकी इबादत करते हैं, हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हमारा पालने वाला कौन है, हमें भेजने वाला कौन है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है, खुदा शनासी। क्योंकि अगर आप इसी किताब में रहे तो लिखा है मुल्क जो है वो खुदा शनासी से खाली हो गया है, खुदा शनासी से। अब देखें, अब देखें, कोई बंदा आ रहा है, कोई बंदा दूर से आ रहा है, दूर से आ रहा है। सुने पहले इस तमसील को सुनना थोड़ा सा गौर से। कोई बंदा दूर से आ रहा है और बच्चे हैं, खानदान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, वो दौड़ के जा रहे हैं मिलने के लिए भी साडा पापा आ रहा है, ठीक है। तो बंदा दौड़ के भी जाए, बंदा दौड़ के भी जाए, तो वो पापा निकले ही ना, है ना। दौड़ भी बंदे को पहचान करके दौड़नी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀਏ। ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਤੋਂ ਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, बेफायदा। मुसलमान जो था वो अपने बाप को पहचानता था और बाप उसको पहचानता था। बेशक उसके कपड़े गंदे थे, वो बुरी हालत में था, आपको पता है 15 बाब में लूका में, पर बाप ने उसको पहचान लिया। जब उसको पहचान लिया, बेटे ने पहचान लिया, तो लिखा है कि उसके कदमों पर गिरता है और कहता है, बाप मैं तेरी और आसमान की निगाह में क्या हुआ हूं, गुनाहगार हुआ हूं, मुझे तो अपने नौकरों जैसा रख ले। मैं सिर्फ पहचान की बात कर रहा हूं। हमने अपने खुदा को, अपने बाप को और उसके बेटे यीशु को पहचानना है बात के नहीं। दाऊद सॉरी याकूब ने धोखा हो गया जनाब। याकूब ने की हो गया, पहचान ही नहीं पाया भी पहली बीवी ओदी केड़ी है जनाब, किदे लिए मैं इन्नी मुश्किल उठाई है, किदे लिए मैं जनाब नौकर बढ़िया, किदे लिए चरवाहा बढ़िया, किदे लिए इन्ना दुख उठाया, किदे लिए इन्नी गल्लां सुनिया, ते विआह किसे होर ना हो गया, तो पहचान ही ना सकिया। इन्ना बंदे का प्यार होवे तो बंदा पहचान ना सके किसी को, तो गल बड़ी माड़ी है। हजारां लोगों से भी तुहाडा प्यार करने वाला कोई भी होवे, पुठा सीधा नहीं मैं गल करना, मैं वैसे सारी गल ओवरऑल करन दिया, वो तो ही उन्होंने उत्थे भी पहचान लोगे, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਕੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੋੜ है ना। पहचान करे, खुदा शनासी सीखे, हम अपने रब को पहचाने, मालिक को पहचाने, क्योंकि पहचान के ऊपर उड़ेंगे ना। जब यीशु आएगा, हमें जिस बंदे को पता ही नहीं है कि यीशु आएगा, उसको क्या पता कि यीशु कौन है, या कौन आ रहा है ऊपर से, कौन ऊपर से नीचे आ रहा है, किसके लिए नरसिंगे फूके जा रहे हैं, किसके साथ लाखों कदूसी आ रहे हैं, है बात के नहीं। कलीसिया को, दुल्हन को पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे कौन आ रहा है, और हमें यह भी पहचान होनी चाहिए कि ईमान के साथ यहां पे कौन मौजूद है। तो खुदा शनासी खुदा पसंद करता है। दो चीजें खुदा के कलाम में से आज हमने डिस्कशन की है,
खुदा का रहम यानी खुदा रहम दिल पसंद करता है और खुदा शनास लोग पसंद करता है। बारहा आप पढ़े पुराने नामे को भी पढ़े और नए को भी पढ़े, हर जगह पे आपको खुदा बेचारा वो बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुदा भी कई बार इन्होंने देखे जो ना परेशान हो गया पिया किस तरह के लोग ने। हालांकि खुदा बेचारा नहीं, मैं वैसे एक तशबीहन बात कर रहा हूं। कई गल्लां ते खुदा चुप ही कर जाता है इन्होंने वेख के, है गल कि नहीं? किन्ना खुदा गजबनाक होया। खुदा ने कहा मैं इन्होंने मिस्र चो कढ़िया, पानियां नूं 2 हिस्से कर दिता, इन्होंने 40 साल मन खवाया, इन्हां दी मदद की थी, ते खुदा ने कहा आ मैं तेनू अपने अहकाम दवां ते थल्ले जाके वेख लो जो लोग तेरे की करन दे ने। उत्ते खुदा ते थल्ले पछड़ा, है कि नहीं? वहां पे लिखा लोग खेल कूद में लगे। सुने हर तरफ आप बड़े हो, लिखा कि लोग खेल कूद में लग गए। और इसका जो सही तर्जुमा है ना वो मतलब वहां पे ज़नाकारी भी हुई, बदकारी भी हुई। लोगों ने इस तरह से खुदा को बदनाम कर दिया, खुदा को भूल गए कि खुदा कौन है। तो कई बार लगता है, बल्कि बारहा लगता है कि हम भी खुदा को भूल जाते हैं कि वो कौन है। जो भी बात करें, जो भी काम करें, इस ईमान से या इस लगन से या इस ध्यान से करें कि कोई है जिसको हमने जवाब दे देना है, जिसका हम जवाब दे हैं, वो हमसे पूछ सकता है और पहचान होनी चाहिए कि कौन हमसे पूछेगा। तो खुदा कहता है कि मुल्क जो है वो खुदा शनासी से खाली नहीं होना चाहिए, खानदान जो है वो खुदा शनासी और रहम दिली से खाली नहीं होना चाहिए, ताकि वो मेरी बातचीत के फर्जंद बन सके। यही बात आज मेरे और आपके लिए भी है कि हमें रहम दिल और खुदा शनास होना चाहिए, हमें पहचान होनी चाहिए। आमीन, सब बोले आमीन। आप इस तरह को जगह को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।